10वीं के रेगुलर छात्रों की मार्कशीट में प्राइवेट दर, जबलपुर में हंगामा। समस्याओं को लेकर कृषि आदान व्यापारियों की हड़ताल, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। गौशाला संचालकों के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भारी वाहनों की आवाजाही पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रशासन को चेतावनी। अपनी ही पार्टी के खिलाफ बरसे आप कार्यकर्ता, मालवीय चौक पर राघव चड्ढा का पुतला फूका। जबलपुर के रांझी स्थित सेंट मदर टेरेसा स्कूल में 10वीं के छात्रों की मार्कशीट में रेगुलर की जगह प्राइवेट दर्ज होने पर हंगामा हो गया। छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि साल भर रेगुलर पढ़ाई और एडमिट कार्ड में भी रेगुलर होने के बावजूद मार्कशीट में गलती से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को नकारते हुए इसे माध्यमिक शिक्षा मंडल के सॉफ्टवेयर की तकनीकी त्रुटि बताया। सुधार के लिए 30 तारीख तक का समय मांगा गया है। ये उस साल हमको स्टार्टिंग में मान्यता पहले दी नहीं गई थी, हमने कोर्ट से ली थी मान्यता। ठीक, कोर्ट से लेने के बाद मान्यता के बाद जो 10 बोर्ड के एडमिट कार्ड्स आए वो किस में आए, रेगुलर में आए। ये ऊपर से कुछ गलतियां हुई है जिससे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। ठीक है, ये इन गलतियों को हम बहुत जल्दी सुधारेंगे, थोड़ा सा हमको टाइम चाहिए इसके लिए बस। एक्चुअली ये हुआ था जब इन लोगों के फॉर्म भरे गए थे तो रेगुलर भरे गए हैं और एग्ज़ाम भी इन लोगों ने रेगुलर दिया क्योंकि एडमिट कार्ड रेगुलर आए हैं। पर ये मंडल से गलती हुई है, जहाँ से ये सॉफ्टवेयर पे काम होता है कुछ तकनीकी खराबी के कारण हुआ है, जो सुधर जाएगा कुछ दिनों में। जबलपुर में कृषि आदान व्यापारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले व्यापारियों ने कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि देश भर में खाद्य बीज और कीटनाशक विक्रेता लंबे समय से कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हो पा रहा। ज्ञापन में उर्वरक कंपनियों द्वारा सब्सिडी वाले खाद्य के साथ अन्य उत्पादों की जबरन लिंकिंग पर रोक लगाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। मैं अनिल कुमार खत्री, फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, जबलपुर। आज हम लोगों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है जिसमें मांग की गई है कि हमें ई टोकन से बचाया जाए। आज जब देश में हमारे बच्चे नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं का पेपर देते हैं तो संस्थानों का मैनेजमेंट कोटा होता है। हम लाखों करोड़ों की पूंजी लगाते हैं, हमारे पास कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है। क्या हम अपनी पूंजी लगाएंगे, अपनी दुकान लगाएंगे, अपना सब कुछ लगाएंगे और हम किसान का हम समर्थन करते हैं, हम किसान के स्तंभ भी हैं, मगर इस तरीके से हमारे अधिकारों का हनन किया जाना बहुत ही शर्मनाक और बेहुदा है। हम इस बात का सख्त विरोध करते हैं। सरकार ने निर्णय लिया भाई 20% सीटों से बढ़ा के कोटा 60 किया जाएगा। एयरलाइंस वालों ने दबाव डाला और वो कोटा घटकर वापस 20 हो गया। हमारा भी मैनेजमेंट कोटा फिक्स किया जाए कि हमें फर्टिलाइजर में अपने स्तर पर बेचने का कितना अधिकार है। जय हिंद, जय भारत देश। हम सभी जबलपुर कृषि आदान विक्रेता संगठन एकजुट होकर संपूर्ण भारत में बंद का ऐलान किया गया है। यह ऐलान खाद, बीज और कीटनाशक के व्यापार में सरकार के द्वारा गलत नीतियां थोपे जाने के अगेंस्ट में किया गया है। सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश अकेले एक ऐसे राज्य है जहां पे ई पोर्टल प्रणाली लागू करी गई है, जहां पे खाद का वितरण पोर्टल के अनुसार किया जाएगा, जो कि अभी तक संपूर्ण रूपरेखा के नहीं तैयार हो सका है। इसके बावजूद इसमें सारे किसान परेशान हो रहे हैं और ज़रा सी चूक में डीलर का लाइसेंस निलंबित किया जा रहा है। हमारी मांगे हैं जब तक ई पोर्टल संपूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाता है, किसी भी दुकानदार पे किसी भी तरीके का दबाव लाइसेंस को लेकर नहीं बनाया जाए। जबलपुर के तहसील कार्यालय में सोमवार को ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नर्मदा गौशाला के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वार्ड क्रमांक 74 के गुरदास क्षेत्र से पहुंचे लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर गौशाला में मवेशियों की अनदेखी और संचालकों द्वारा मारपीट व अभद्रता के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने गौशाला संचालिका प्रीति पटेल और उनके सहयोगी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। साथ ही आदिवासी बच्चों के साथ मारपीट और बंधक बनाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। खजरी खरिया से आए हुए हैं और ये गौशाला की शिकायत कर रहे हैं। तो पहले भी इन लोगों ने शिकायत की थी, तो संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जा रहा है और नोटिस जारी करने के बाद जो भी यथोचित कार्रवाई होगी, इनका पक्ष भी सुना जाएगा और उस व्यक्ति का पक्ष भी सुना जाएगा। दोनों पक्षों के बाद जो भी नियमानुसार सही होगा वह निर्णय लिया जाएगा। आज हम लोग सब लोग तहसील जबलपुर में एकत्रित हुए, धरना देने के लिए एकत्रित हुए एसडीएम साहब के लिए। हम लोग वार्ड क्रमांक 74 गुरदास से आए हुए हैं
वहाँ पे नर्मदा गौशाला की जो संचालिका हैं प्रीति पटेल और उनके साथ में राहुल पटेल और उनके समस्त कर्मचारी, हम लोग चाहते हैं कि वो उस गौशाला से उनको अलग किया जाए, क्योंकि वह ना ही पशुओं का अच्छे से देखभाल कर पा रहे हैं और ना ही पशुओं के वहाँ पे देखरेख में कोई मतलब सुधार कर पा रहे हैं वहाँ पे। और आईने तौर पे वहाँ पर जितने भी मतलब ग्रामवासी हैं, जितने गुर्दा के जितने आदिवासी बस्ती वाले लोग हैं, उन सब के ऊपर आए दिन मतलब अपराध करना आज हम लोग एसडीएम साहब के पास आए हुए हैं कि उनको वहाँ से अलग किया जाए, कोई नए पदाधिकारी वहाँ पे चयनित किए जाएँ गौशाला में। पंचायत खजरी के अंतर्गत जो नर्मदा गौशाला है, हम लोग गुर्दा से आए हैं। वहाँ पर लगातार आदिवासियों के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन उसकी एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन वहाँ पे जो समिति है उसको नहीं हटाया जा रहा है। आज हम लोग तहसील कार्यालय आए हैं कि वहाँ से उस समिति को हटाया जाए और नवीन समिति को वहाँ का कार्य सौंपा जाए। योगी स्कूल आदिवासी उत्थान महासभा। जबलपुर में रिहायशी इलाकों में भारी वाहनों की बेखौफ आवाजाही के खिलाफ युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। दीनदयाल विजयनगर और लेबर चौक जैसे क्षेत्रों में बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे डंपरों और ट्रकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जहां आम लोगों पर सख्ती कर चालान काटे जा रहे हैं, वहीं रसूखदार वाहन चालकों को छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बीते महीनों में इन क्षेत्रों में कई हादसे हो चुके हैं, बावजूद इसके यातायात विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। अरे भारी वाहनों की एंट्री बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। आज ये युवा कांग्रेस जबलपुर के द्वारा जबलपुर में नो एंट्री में भारी वाहनों के प्रवेश एवं पुराने बस स्टैंड की अव्यवस्था के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को जो है शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया है और जो भी इसमें कार्रवाई के विषय होगा उसमें ज़रूर हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से जो बाईपास से भारी वाहनों को शहर के अंदर जो नो एंट्री के बाद भी आ रहे हैं, जिस कारण से आए दिन एक्सीडेंट जैसी घटनाएं हो रही हैं। और जैसे बस स्टैंड में भी जो चौकी है पुलिस की, यातायात पुलिस की चौकी है, वो बाकायदा आम जनमानस की सिर्फ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की चेकिंग में अवैध वसूली में मस्त है। और वहाँ पूरा आम आए दिन देखिए आप बसें खड़ी रहती हैं, इतना घंटों जाम लगा रहता है, जिससे जनमानस को परेशानी होती है। उसके खिलाफ में अव्यवस्थाओं के खिलाफ में आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है और चेताया है कि जल्द जल्द अगर अव्यवस्था को ठीक नहीं किया है तो उग्र आंदोलन करने में यूथ कांग्रेस बाध्य होगी। शहरी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे सोनू कुकरेली जी के नेतृत्व में आज युवक कांग्रेस साथियों ने दीनदयाल विजयनगर, लेबर चौक और कशपुरा में जो भारी वाहनों का बेधड़क आवाजाही हो रही है, उसमें बिना नंबरों के डंपर बेधड़क चल रहे हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग 2 व्हीलर चालकों पे सख्त कार्रवाई करता है, 500-1000 रुपये के उनके चालान कटते हैं। वहीं पर आप देखिए भारी वाहन, चाहे वो बस हो, चाहे वो डंपर हो, ट्रक हो, उनको खुली छूट दी है सड़कों पे दौड़ने की। नो एंट्री में बेधड़क चलते हैं लोगों की। आप देख सकते हैं कि अभी तक विजयनगर, दीनदयाल में दर्जनों लोगों की जान चली गई है 2-4 माह के अंदर, लेकिन आज तक इससे सबक नहीं लिया गया। जैसे पूरी कार्रवाई सिर्फ 2 पहिया चालकों पे ही की जाती है। आज हमारी युवा कांग्रेस के साथियों ने इसका ज्ञापन देकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। जबलपुर के हृदय स्थल मालवीय चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की नीतियों और हालिया बयानों से नाराज कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे संगठन में भारी असंतोष व्याप्त है। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को संभाला, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारी आम आदमी पार्टी सबसे ईमानदार पार्टी है और हमारी आम आदमी पार्टी से लोग आते हैं, जीतते हैं और जीतने के बाद में क्या कमजोरी है, क्या वजह है कि उन पे ईडी सीबीआई लगा दी जाती है, उनकी कमज़ोर कड़ी पकड़ ली जाती है। इस वजह से वो उन पे शामिल हो जाते हैं। कौन सी ऐसी वजह है? लेकिन ऐसे गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे गद्दारों का हमने पुतला दहन किया है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। आज आम आदमी पार्टी जबलपुर द्वारा राघव चड्ढा, संदीप पाठक और जो भी राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी से गद्दारी करके गए हैं, उनका पुतला दहन किया गया। और आम आदमी पार्टी संघर्ष और ईमानदारों की पार्टी है। इसमें गद्दारों की कोई जगह नहीं है जो पैसे लेके बिक जाते हैं। और भाजपा तो
का चेहरा ऐसा है कि वो जनता से वोट लेकर नहीं जीत पाते, तो वो लोगों की पार्टियां तोड़ते हैं, विधायकों को खरीदते हैं, सांसदों को खरीदते हैं और ऐसे करके सब जगह जाके अपनी सरकार बनाते हैं। तो ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसका हम विरोध करते हैं और आम आदमी पार्टी ने आज इसी के तहत पुतला दहन किया। जिन 7 सांसदों ने अभी आम आदमी पार्टी से गद्दारी करके भाजपा की जो गोद में जाकर के बैठे हैं, उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज जो है पुतला दहन किया है। हम सब कार्यकर्ताओं का ये मानना है, ये कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, यहाँ बेईमान लोग नहीं चलेंगे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार हर राज्य में दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम करते आई है, वही काम पंजाब में और दिल्ली में हमारे साथ करने का प्रयास कर रही है। वो प्रयास चलेगा नहीं। भ्रष्टाचारी सारे लोग ईडी से डर सकते हैं, सीबीआई से डर सकते हैं। हमारे नेता 6-6 महीना और 2-2 साल जो है जेल में रहने के बाद बरी होने का काम हुआ है। और हमारे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया जी हो, संजय सिंह जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, तमाम नेता कट्टर ईमानदार हैं और रहेंगे। और देश में सबसे बढ़िया और बेहतर विकल्प बनकर के आम आदमी पार्टी ही आएगी। जबलपुर के मदन महल स्टेशन रोड स्थित मनोहर चाय और अमृत तुल्य दुकान पर बीती रात शराब के नशे में धुत निक्की चौधरी, किशन चौधरी और उनके साथियों ने जमकर उत्पात मचाया। दुकान बढ़ा रहे संचालक आयुष गुप्ता और उनके परिवार के साथ अभद्रता करते हुए आरोपियों ने ग्राहकों की बेरहमी से पिटाई की और दुकान का तंदूर, भट्टियां व सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने रात 9 बजे के बाद दुकान खोलने के बदले हफ्ते की मांग की और मांग पूरी न होने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। मदन महल थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। वे अब पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भैया ये घटना है रात में 12:15 बजे की, लगभग 12:05 की समथिंग की घटना है। हम लोग हमारी दुकान है मदन स्टेशन रोड में, मनोहर चाय और अमृत तुल्य चाय के नाम से, पवनपुत्र स्नैक्स नाम है दुकान का। तो वहाँ हम लोग 12:02 के लगभग दुकान बढ़ा रहे थे, 12:03 के लगभग। तो कुछ 4-5 लोग आए दारू पी के, आसपास के ही हैं वो, और वहाँ मेरी माता जी खड़ी थी काउंटर पे। उन्होंने माता जी से गाली गलौज करना शुरू कर दिया, ग्राहकों से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। 2-3 ग्राहक थे, उनको उन्होंने मारा पीटा। तो मैं और मेरी माता जी और मेरा छोटा भाई थे, तो हम लोग ने चुपचाप दुकान बढ़ाई और हम लोग दुकान बढ़ा के जाने लगे। दुकान बढ़ा के हम लोग घर चले गए। तो हमारे जैसे हम लोग घर पहुँचे तो हम जब कैमरे में देख रहे तो उन्होंने हमारी दुकान की भट्टी, जो बाहर तंदूर रखा हुआ था, वो तंदूर तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें दुकानों में नुकसान करना शुरू कर दिया। हमारी दुकान के 3-4 कैमरे तोड़ दिए। हमारे बड़े भाई जो शादी में जा रहे थे वो वहाँ 2 व्हीलर खड़ी करने आए, उनसे बहुत मारा पीटी करी, उनके हाथ वगैरह में उन्होंने मारा। और उनके जैसे ही वो मार पीट के वो भी भागने लगे वहाँ से, तो उन्होंने हमारी दुकान को और नुकसान किया। कैमरे वगैरह सारी चीज़ें तोड़ डाली, बल्ब तोड़ डाले। और उसके बाद हम लोग को दम वगैरह भी दी जा रही थी कि यहाँ दुकान खोलोगे 9 बजे के बाद तो पैसा लगेगा, ये है वो है, दुकान में भीड़ नहीं लगानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हुई। क्या नाम है, कुछ नाम मालूम है किसी को? नाम मालूम है सर, एक का नाम है उसमें से निक्की चौधरी, दूसरे का किशन चौधरी, और उसी के साथ 2-3 लोग और थे सर। जबलपुर में नेशनल और स्टेट हाईवे पर बने अवैध कट्टों के कारण बढ़ते हादसों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने राज्य शासन, लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में बताया गया कि ढाबा और दुकान संचालकों ने अपनी निजी मुनाफे के लिए हाईवे पर जगह जगह नियमों के विरुद्ध अवैध कट बना दिए हैं, जो भीषण सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बन रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने सभी संबंधित विभागों को 13 जुलाई तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए, जिसके बाद अगली सुनवाई की जाएगी। आज माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के एक जनहित याचिका लिस्टेड थी, जिसमें जनहित याचिका में हमारी मांग माननीय न्यायालय से ये थी कि मध्य प्रदेश भर में जितने भी हाईवे हैं उनमें क्या है, पेट्रोल पंप, ढाबा संचालकों एवं अलग अलग लोगों ने मीडियन कट्स लगा रखे हैं, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, एवं जो NHAI की खुद की पॉलिसी है उसको लेकर हम लोगों ने आज याचिका प्रस्तुत करी थी। माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने बहुत कृतज्ञतापूर्वक इसको दिखाते हुए आज नोटिस जारी करके इन सभी विभागों NHAI, राज्य शासन, PWD डिपार्टमेंट एवं रोड एवं परिवहन राजमार्ग इससे जवाब तलब करे हैं एवं इसमें जवाब देने के लिए राज्य शासन एवं केंद्र सरकार को निर्देशित किया है। इसमें पिटिशनर्स को ये भी कहा है कि आप अपने सजेशंस लाइए हम तक, हम राज्य शासन एवं केंद्र सरकार को निर्देशित करेंगे। जो भी आपके सजेशन होंगे अगर वो फ्रूटफुल होंगे तो हम उन्हें निर्देश देकर इम्प्लीमेंट कराएंगे। अगली सुनवाई इसमें 13 जुलाई को रखी गई है। जबलपुर उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक नाबालिग किशोरी को दस्तावेज
कर लौट रही जबलपुर की लॉर्डगंज पुलिस टीम सोमवार सुबह प्रयागराज में एक भीषण हादसे का शिकार होते होते बची। जानकारी के अनुसार लॉर्डगंज थाने में पदस्थ एएसआई राजेश वर्मा, महिला आरक्षक सरिता ठाकुर और चालक उमेश यादव 16 वर्षीय किशोरी को लेकर जबलपुर लौट रहे थे। सुबह करीब 9 बजे प्रयागराज ओवरब्रिज पर अचानक चलती गाड़ी का पिछला पहिया निकल गया। चालक की सूझबूझ से वाहन को नियंत्रित कर लिया गया, वरना गाड़ी ओवरब्रिज से नीचे गिर सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अगर गाड़ी महज 1 फीट भी आगे बढ़ती तो बड़ा हादसा हो सकता था।